अस्सलाम वालेकुम साथियों। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, हमें भी खुश रखे, आमीन सुम आमीन। हमें भी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें। आपकी दुआओं की हर वक्त ज़रूरत रहती है। आज की हदीस के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जी, आज की हदीस है सही मुस्लिम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मोमिन की दुनियावी तकलीफ दूर करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी एक तकलीफ दूर फरमाएगा। जी, इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। हदीस ऑफ द डे, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, whoever relieves a believer from a hardship of this world, Allah will relieve him from a hardship on the day of resurrection। जी, ये हम अब कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप हेल्प विद मनी, यानी माली मदद के जरिए से, किसी का कोई कर्ज है, फीस है, इलाज है, रोजमर्रा के अखराजात में मुश्किल हो रही है, खाने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए पैसे नहीं है, किराया देना है उसके पैसे नहीं है, या किसी और चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है और वो मुश्किल में है, तो अपनी हैसियत के मुताबिक आप उनकी मदद कर दें, कर्ज दे दें या सदक़े के ज़रिए से मदद कर दें और उनकी तकलीफ़ को दूर कर दें। दूसरा पॉइंट है टाइम एंड केयर, यानी वक्त और तवज्जो देना। तन्हाई जो है ये बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जो शख्स अकेला होता है वो ही जान सकता है। वो किसी शख्स को ढूंढ रहा होता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो उसकी बात को तवज्जो से सुन ले, उसके पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, उसकी जो है डिस्कशंस में शामिल हो जाए। तो आप ये कोशिश करें कि कोई ऐसा शख्स है जो अकेला है और किसी से बात करना चाहता है, आप उसकी बात तवज्जो से सुन लें, उसके साथ बैठ जाएं। और हौसला देना भी इसमें बहुत बड़ी मदद होती है। तो आप किसी को अपना वक्त दे दें, तवज्जो दे दें। आजकल के हालात के मुताबिक अगर हम देखें, अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, तो ये मुश्किल काम है। लेकिन अल्लाह की रज़ा की खातिर, और अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमारी तकलीफ़ात को दूर करे, तो हमें दूसरों के लिए भी वक्त निकालना चाहिए, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। फिजिकली हेल्प भी की जा सकती है, अमली मदद करना, जैसे किसी बीमार की तीमारदारी करना, किसी काम में हाथ बटाना, सामान उठाने में मदद कर देना, किसी के बच्चों की देखभाल करना, या आप समझते हैं कि आप किसी का कोई भी ऐसा काम कर दें जिससे उसकी मुश्किल आसान हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी लोगों की तकलीफ होती है जो कि आप उनकी दूर कर सकते हैं। गुड सजेशन एंड गाइडेंस, अच्छा मशवरा और रहनुमाई, किसी को सही रास्ता दिखाना, नौकरी, तालीम या किसी और मसले के हल के लिए आप किसी की रहनुमाई करते हैं, गाइड करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। वैसे भी मुसलमान का फ़र्ज़ है कि अपनी मुसलमान भाई को अच्छा मशवरा दे, हमेशा ऐसा मशवरा दें जो दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से उसके लिए मुफीद हो। फॉरगिव एंड गिव रिलैक्सेशन, माफ़ करना और आसानी पैदा करना। अगर कोई गलती कर दे तो हमें चाहिए कि हम माफ़ कर दें, डट ना जाएं, सख्ती ना करें, सख्ती करने के बजाय नरमी इख्तियार करें। ख़ास तौर पर अगर किसी ने हमसे कर्ज है या कोई लेन देन है, उस मामले में भी नरमी इख्तियार करना सबसे बेहतर होगा। अगर कोई कर्जदार है, उसने कर्ज आपको वापस करना है, आप उसको रिलैक्स कर दें, उसकी जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दें, ताकि वो आसानी से पैसे जो है आपको लौटा सके या कर्ज लौटा सके। नेक्स्ट है प्रेयर और दुआ। दुआ करना, किसी के लिए, किसी मुसलमान के लिए या किसी इंसान के लिए भी आप जब खलूस से दिल से दुआ करते हैं तो ये बहुत बड़ी मदद होती है। क्योंकि असल मदद अल्लाह ताला के हाथ में है, कि अल्लाह ताला चाहता है तो ही अगले शख्स की कोई भी मुश्किल तकलीफ हल हो सकती है। तो अगर आप किसी के लिए खलूस दिल से, अच्छे दिल से दुआ करते हैं तो वो दुआ कबूल हो जाती है। तो ये भी किसी मुसलमान के हक में बहुत ही
اچھا ہوتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے عزت نفس کا خیال رکھنا، کیئرفل فار ادرز، سیلف رسپیکٹ۔ دیٹ مینس کہ جب آپ کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں تو مدد کرنے والا جو سامنے آپ کے انسان ہے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ایسے مدد کریں کہ وہ شرمندہ نہ ہو، برا محسوس نہ کرے۔ یہ سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہماری اپنی نیکی بھی کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ ہم صرف اس کے لیے اس کے مسائل کا حل نہیں معلوم کر رہے یا حل کر رہے، بلکہ ہم اپنی نیکیوں کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ روزمرہ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے دور رہیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی تکالیف کو سمجھیں، ان کو ان کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اور بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ ان کی تکلیف کو کسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں، آپ کی مدد بہت بڑا جو ہے وہ آپ کے لیے اجر بن سکتا ہے، اور اس شخص کے لیے آپ کی مدد بہت بڑا سرمایہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں روزمرہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کی تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں ہماری ہاتھ، پاؤں، زبان، جسم کے کوئی بھی اعضاء، ہمارے کسی اعضاء سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ ہمارے ہر جو اعمال ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کا کوئی خیال کرتے ہیں، تب بھی لکھا جا رہا ہے۔ اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں، زبان سے کسی شخص کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچی ہے، یا اس کو برا لگا ہے، یا اس کے دل میں بات رہ گئی ہے، تو معافی مانگ کے دور کر لیں، اور کوشش کریں کہ ہمارے اعضاء سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ کوشش کریں گے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سیدھے راستے پر ہمیشہ چلائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔